हाय एंड वेलकम टू कपिल का किचन। सावन का महीना है और रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, तो घेवर के बिना तो अधूरा है। तो आज अपने किचन में मेरी स्टाइल से आसानी से बिल्कुल हलवाई जैसा घेवर आप घर पे कैसे बना सकते हो वो देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी घेवर। सबसे पहले एक बोल के अंदर मैं देसी घी लूँगा और उसके अंदर 5-6 बर्फ़ की टुकड़ियाँ डाल के, आइस क्यूब्स डाल के मैं अच्छे से उसको मिक्स करूँगा। हाथों की हेल्प से मैं विस्क करूँगा। आप चाहो तो ये प्रोसेस आप मिक्सी के जार के अंदर भी कर सकते हो, बट ऑथेंटिक इसी तरीके से किया जाता है। तो मैं हाथ की हेल्प से घी को अच्छे से बर्फ़ के साथ घुमा कर इसको 5 से 7 मिनट के लिए मैं मिक्स करूँगा। आप देखोगे कि इसका रंग चेंज हो जाएगा और ये बिल्कुल क्रीमी हो जाएगा। ध्यान रखना, ये बिल्कुल भी दानेदार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्रीम जैसा इसका टेक्सचर हो जाना चाहिए। तो फिर जो एक्सेस बर्फ़ की टुकड़ियाँ होंगी वो मैं निकाल दूँगा और इसे फ़र्दर 1 मिनट के लिए मैं अच्छे से मिक्स करूँगा। हल्का सा ये पतला भी हो जाएगा, बट पिघलना नहीं चाहिए, ये ठंडा ही होना चाहिए थ्रू आउट। आपको ये ध्यान रखना है। अब इसके अंदर मैं डालूँगा मैदा। तो मैदा मैं 2 बार थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐड करूँगा। इसे मिक्स करूँगा अच्छे से पहले, और ऐसा करने से क्या होता है कि तो गुठलियाँ जो है वो अगर बनेंगी भी तो वो फ़ौरन जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। मैदा अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगा दूध, और दूध भी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए क्योंकि घी का ये मिक्सचर है। ये आपको ध्यान रखना है, ना हाथ बहुत गर्म होने चाहिए आपके। अगर आपके हाथ बहुत गर्म हैं तो आप विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसके अंदर ज़रा सा दूध डालेंगे, गुठलियाँ अच्छे से सारी ख़त्म हो जाएंगी, ये स्मूथ बैटर जैसा बन जाएगा और फिर इसको हम पतला करेंगे। बिल्कुल ये थिन पोरिंग कंसिस्टेंसी जैसा होना चाहिए। तो इसके अंदर मैं बिल्कुल बर्फ़ीला ठंडा पानी इसके अंदर ऐड करूँगा और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगा। बिल्कुल ये पतला घोल बन जाएगा और फिर मैं इसको और ठंडा करने के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगा कम से कम 15 मिनट के लिए। तब तक घेवर को मीठा करने के लिए चाशनी पर आते हैं। तो एक पैन के अंदर मैं लूँगा चीनी और उसके आधे माप से मैं लूँगा पानी, और इसे अच्छे से मैं पकाऊंगा उबाल आने तक। और फर्दर मैं इसको कुक करूंगा 2-3 मिनट के लिए, क्योंकि जो मुझे चाशनी चाहिए वो एक तार से थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए। आप ये समझ लो कि 1.5 तार की मुझे चाशनी चाहिए यहाँ पे। तो ये चाशनी बनने के बाद बस एंड में मैं इसके अंदर डाल दूँगा फ्लेवर करने के लिए ज़रा सा इलायची का पाउडर और साथ ही में लेमन का जूस, ताकि चीनी जो है वो चाशनी में वो जमे ना, वो क्रिस्टलाइज ना। तो अब तक हम देखेंगे कि जो घेवर का जो घोल बनाकर मैंने तैयार किया था वो भी अच्छे से बिल्कुल यक ठंडा हो चुका है। तो इसके अंदर हम एंड में डालेंगे ज़रा सा लेमन का जूस, नींबू का रस। इससे घेवर बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है और ये बिल्कुल तैयार है। इसे इस तरीके से ये सॉस बॉटल्स में फ़िल करेंगे, और यहाँ पे मैंने घी या फिर तेल, आप कुछ भी ले सकते हो, वो बिल्कुल गर्म करने के लिए रखा है। मेरे पास इस तरीके से ये मोल्ड है तो मैंने डाल दिया। अगर नहीं है तो आप इसे पतीली में भी बना सकते हो। तो बिल्कुल धार की फॉर्म में, एक पतली धार के जैसे आपको ऊपर से बिल्कुल गरम गरम घी के अंदर ये बैटर को डालना है। आप चाहो तो इस तरीके से मैंने जो बॉटल के अंदर फिल किया है, इससे ज़रा आसानी हो जाती है। अगर आपके पास ये ना हो तो फिर आप कड़छी या चम्मच की हेल्प से भी कर सकते हो। वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा इसके बाद कि उससे भी आप किस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट हलवाई जैसा, बिल्कुल जालीदार आप घेवर उससे भी बना सकते हो। तो बस आप जब बैटर डालें तो एकदम से वो तेल के अंदर उछलेगा, क्योंकि तेल बहुत गर्म है और बैटर बहुत ठंडा है। तो जैसे ही उसके वो पूरी जाली जाली बन जाएगी तो आपको सेंटर से ज़रा सी जो जगह है वो खाली करनी है, क्योंकि चाकू या चम्मच की हेल्प से, क्योंकि उसी बीच में आपको फिर बैटर डालना है। जैसे ही आपको लगेगा कि जो बबल्स हैं वो थोड़े शांत हो गए हैं 30 सेकंड में, फ़ौरन आप उसी टाइम उसके अंदर फिर एक लाडल फुल, एक कड़छी भर के आप धार की फॉर्म में आप फिर से बैटर डालें। इसी तरीके से आप प्रोसेस करें 7-8 बार। आप देखोगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो घेवर है जालीदार वो बनकर तैयार हो जाएगा, अच्छे से सिक जाएगा गोल्डन ब्राउन कलर का। और उसका एक एक्सेस आप तेल निकालें, उसको केयरफुली बाहर निकालें और उसको एक जाली के स्टैंड के ऊपर आप रख दें, ताकि जो एक्स्ट्रा जो तेल है उसका वो नीचे निचुड़ता रहे। और इसी तरीके से मैं आपको एक और बार दिखाता हूँ कि कड़छी की हेल्प से आप किस तरीके से घेवर के बैटर को एक धार की फॉर्म में डाल के घेवर किस तरीके से बना सकते हो।
और आपको ये मोल्ड की बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास छोटी पतीली नहीं थी तो इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास इसी तरीके की 6-7 इंच की पतीली है तो आप उसके अंदर भी इसे बिल्कुल परफेक्टली बना सकते हो। कोई मोल्ड वगैरह की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस 2 बातों का आप ख़ास ख्याल रखना। एक तो ये कि तेल का टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ जाली परफेक्टली नहीं बनेगी, बैटर नीचे तली से चिपक जाएगा। और दूसरा ये कि बहुत केयरफुली करना क्योंकि तेल बहुत गर्म है। तो अब बारी बारी इन सारे घेवरों को अच्छे से हल्का सा मीठा करने की। तो जो मैंने चाशनी बना कर रखी थी वो हल्की सी ठंडी हो चुकी है। तो ये आपको मैं घेवर पहले दिखा दूं कितनी परफेक्ट इनकी जाली बनी है। जिस तरीके से हलवाई के पास आप देखते हो कि जो बिल्कुल परफेक्ट जालीदार घेवर जो मिलते हैं, आपको लगता है कि बहुत मुश्किल होगा, ये घर पे तो बन ही नहीं सकता, पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो कितनी आसानी से ये घेवर जो है वो भी कम सामान के अंदर ये बन जाता है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आई एम श्योर ये वीडियो आप ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल इसी तरीके का परफेक्ट घेवर आप भी घर पे इसी रक्षाबंधन त्यौहार के लिए बना सकते हो। तो इसको अब ज़रा मीठा करते हैं, हल्की हल्की चाशनी इसके ऊपर डालते हैं, कम या ज़्यादा वो आपके ऊपर है। आपको कम मीठा पसंद है तो आप कम डालिए, आपको नहीं डालनी चाशनी तो भी मत डालिए। सिर्फ इसके ऊपर मीठी डबड़ी लगा के भी मलाईदार वो भी आप खा सकते हो। तो ये 2 तरीके से घेवर खाया जाता है। एक तो बिल्कुल इसी तरीके से चाशनी डाल के मीठा करके, या फिर इसके ऊपर यहाँ पे जिस तरीके से मैं रबड़ी लगा रहा हूँ वो। और ये रबड़ी की रेसिपी भी आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूँगा। तो ये रबड़ी लगाई, अच्छे से बिल्कुल मलाईदार रबड़ीदार घेवर बन गया। कुछ ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर सजाए, आप चाहे तो काजू, बादाम, पिस्ता ये लगा सकते हो, ज़रा सा ज़ाफ़रान, केसर, सैफ़रन ये लगाया, और फिर इसके अलावा चांदी का वर्क इसके ऊपर गार्निश किया। अगेन ये चीज़ें ऑप्शनल हैं, घर पे आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हो आप उससे बना सकते हो। ये मज़ेदार बिल्कुल हलवाई जैसा घेवर जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आप भी ज़रूर बनाओ ये इंडियन मिठाई हमारी बिल्कुल हलवाई स्टाइल घेवर घर पे। और सावन का महीना जाने से पहले ही बना डालो। सावन का महीना ख़त्म हो जाएगा फिर भी बनाओ, बट रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है तब तो आप ज़रूर बना के ये जो घर की मिठाई है शुद्ध तरीके से बनी हुई ये ज़रूर ट्राई करो। मेरे साथ फीडबैक शेयर करो, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल कपिल का किचन। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसके साथ साथ बेल पे ज़रूर क्लिक करना ताकि ये जो मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस है आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलता हूँ मैं आपको इस तरीके की मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक खाते रहो, खिलाते रहो, एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।